आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ इंडिया ट्रूथ, सच्चाई का साथी। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त हम मौजूद हैं ग्वालियर के जो है एक जामा मस्जिद में, जो कि ग्वालियर किले के बिल्कुल बराबर में है, नज़दीक है। हम बिल्कुल मस्जिद के अंदर मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ अगर मुस्लिम समुदाय के लोग अगर आना चाहें तो ये मस्जिद भी ज़रूर घूमें, क्योंकि किले के हम आपको बता दें कि ये मानसिंह का किला है, गुजरी किला, जो इस मस्जिद के आंगन से, इस मस्जिद के धरोहर से, इस मस्जिद के आंगन से दिखाई दे रहा है। ये पूरा किला है। आपको हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि जूम करके दिखाएँ किले को। और बिल्कुल ये जो मीनार है किले की, उसके बाद जो ये मस्जिद की मीनार है, ये आप देखेंगे कि बहुत शानदार मीनार, इस दोनों मीनारें इस मस्जिद की हैं। अगर आपको थोड़ा सा नक्शा याद आए तो हम आपको बता दें कि ये जामा मस्जिद की तर्ज पर जिस तरह से दिल्ली के अंदर एक जामा मस्जिद बनाई हुई है, ये यहाँ की शाही जामा मस्जिद यहाँ पर स्थित है। और ये भी यहाँ के दृश्य से लग रहा है कि ये भी ऐतिहासिक मस्जिद है। और हम अभी जानने की कोशिश करेंगे यहाँ की मस्जिद के बारे में। आइए हम थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करते हैं कि मस्जिद कब से यहाँ पर तामीर है और इस मस्जिद की देख रेख कौन करता है, और यहाँ पर जो है इस मस्जिद की ज़िम्मेदारी किसकी है। कि मस्जिद की जो दीवारें हैं वो काफ़ी मजबूत हैं, मस्जिद की दीवारें काफ़ी मोटी ऐतिहासिक दीवारें हैं। और अंदर से भी हमें जो व्यू लग रहा है उसके हिसाब से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि मस्जिद जो है एक ऐतिहासिक। देखिए, हमारे साथ इस ऐतिहासिक मस्जिद के जो इमाम हैं वो जुड़ चुके हैं। आप इस वक्त देख रहे हैं हमारे कैमरे के सामने इस ऐतिहासिक ग्वालियर के ऐतिहासिक मस्जिद के इमाम हमारे सामने मौजूद है। ये हमारी खुशनसीबी है कि इस वक्त मौजूद। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ ऑफ इंडिया ट्रूथ में। इमाम साहब, क्या नाम है आपका? अब्दुल हसीब नाम है। अच्छा इमाम साहब, एक बात पूछना चाहता हूँ, ये मस्जिद कब की है, कितनी पुरानी मस्जिद है? ये तकरीबन 450 साल पुरानी मस्जिद है और मोतमिद खां जो है उन्होंने ये मस्जिद को बनवाया था। अच्छा, 1074 हिजरी में। 1074 हिजरी में। आप कब से यहाँ पर कार्यरत हैं? यहाँ तकरीबन 24 साल हो गए। 24 साल, माशाल्लाह, बहुत। 1995 से हूँ। जी। तो इमाम साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो मस्जिद की जो इस मस्जिद में जो है ये सब पत्थर की बनी हुई मस्जिद है ये, और इसके अंदर जो है वो सीप का पलास्तर है और डायमंड की इसमें नक्काशी है। डायमंड की नक्काशी है जो आप अंदर देखेंगे, और सीप का इसके अंदर पलस्तर है जो उसी वक्त का है। 400 साल हो गए, अभी इसका कुछ नहीं बिगड़ा। अभी तक पलस्तर 400 साल से बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही है, ऐसे। अच्छा, इस मस्जिद का जो देख रेख होता है वो किसके खर्च से होता है? इंतजामिया कमेटी है, वो इंतजामी कमेटी उसकी पूरी देख रेख करती है। अच्छा, कुछ यहाँ से एमपी गवर्नमेंट से भी कुछ मदद होती है मस्जिद? नहीं, एमपी गवर्नमेंट से नहीं, बल्कि वक्फ बोर्ड से ये मुल्क है। वक्फ बोर्ड से इसका ताल्लुक, वक्फ बोर्ड से इसका ताल्लुक है मस्जिद। ये हमारे मौज़िन साहब हैं इस मस्जिद के। आप कब से यहाँ पे मौज़िन का काम देख रहे हैं? उनके 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। आपको कैसा लग रहा है मौज़िन साहब यहाँ काम करके? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है जी। आप यहाँ पे इस मस्जिद का साफ़ सफाई आप ही करते हैं? सब जी हाँ, आप ही करते हैं? हाँ। चलिए ठीक। मौलाना साहब से कुछ और भी कुछ, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक हिस्ट्री जानने का हमें मौका मिला है तो हम ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। मौलाना साहब, हम यहाँ पे बारे जानना चाहेंगे कि जब आज़ादी का माहौल था, जंग आज़ादी का माहौल था, तो उस वक्त यहाँ पे किस तरह से एक तरतीब बनाई गई थी? मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के एक शागिर्द थे मौलाना उबैदुल्लाह साहब सिंधी, वो अफ़गानिस्तान गए थे। उबैदुल्लाह साहब सिंधी वो गए थे, और वहाँ से अमीर हबीबुल्लाह साहब आए थे। यहाँ ग्वालियर के लोगों के साथ में जंग आज़ादी के सिलसिले में यहाँ एक मीटिंग हुई थी, जिसमें बाहर से आने वाले मेहमानों का खुतबा इस्तक़बालिया लिखा गया था। ये अच्छा, उसी वक्त का लगा हुआ है। अच्छा, इसमें से कोई एक ख़ास बात बताएंगे? फारसी का है। अमीर हबीबुल्लाह खान आए थे, उनका इस्तकबाल किया गया था। यानी कि उस वक्त में, ये कब की बात होगी? ये 1925 की बात है। 1925 की बात है, यानी कि जंग आज़ादी से पहले की बात है। उस वक्त मुसलमानों की भी जो योगदान था वो जंग आज़ादी, सब ने मिलकर यहाँ एक मीटिंग की थी कि आज़ादी को किस तरीके से जो है क्या नाम है हासिल की जा सकती है, किस तरीके से हासिल की जा पूरी सकती है। एक प्लानिंग तैयार की थी यहाँ आज़ादी के सिलसिले, अंग्रेज़ों के खिलाफ कैसे की जा सकते थे। तो वो मीटिंग कहाँ पर हुई थी? शाही जामा मस्जिद। इसी शाही जामा मस्जिद। हम आपको बता दें कि एक बड़ी ख़ास चीज़ यहाँ से निकल कर आ रही है कि हम आप ऐसी ऐतिहासिक जगह पर मौजूद हैं, ऐसी शाही मस्जिद के अंदर ग्वालियर की मौजूद है, जहाँ पर जंग आज़ादी से पहले एक मीटिंग की गई, एक तरतीब, एक मशवरा किया गया कि हमें यहाँ पे अंग्रेज़ों को कैसे भगाना है। और ये वो जगह है, ये वो शाही मस्जिद की जगह है जहाँ पर जो है बैठकर जो है बातचीत की गई थी सन 1925 में, जैसे कि मौलाना साहब बता रहे हैं। अभी हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे यहाँ से इस शाही मस्जिद की मीनार से कैसा नज़ारा दिखाई देता है पूरे ग्वालियर का। आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए, आपको अक्सर करके पुराने किलों की मीनारों के अंदर जो सीढ़ियाँ बनी हुई होती हैं वो बंद मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि हम इस
मीनार के ऊपर चढ़ रहे हैं और इन सीढ़ियों में मौलाना साहब के साथ हम जा रहे हैं कि हम ये दिखाने के लिए कि आखिर इस मस्जिद की मीनार से कैसा व्यू दिखाई देता है। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम मीनार की सीढ़ियों के अंदर चल रहे हैं और ये जो है बहुत ही तरीके से बनाई गई होगी, कितनी मेहनत की गई होगी, क्योंकि देखिए बहुत बारीक सीढ़ियाँ हैं। और ये देखिए अक्सर करके यहाँ पे जो है ये बंद रहती हैं, लेकिन हम पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं ऊपर और हम बहुत ही तरतीब से बनाई हुई है मीनार की ये सीढ़ियाँ, पत्थरों को काट कर ये बनाई गई हैं। और ये पिलर जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, पिलर भी बहुत मजबूत है। देखिए हम एक दरवाजे से निकल गए हैं बाहर और अभी हम देखिए ये पहली मंजिल है इस मीनार की। अभी मीनार और ऊपर है, आप देखिए यहाँ से गुम्बद नज़र आ रही है। अभी हम और ऊपर जाएंगे। अब हम ये दरवाज़ा दिखाएंगे जिससे हम निकले। इतना सा दरवाज़ा है, इस दरवाजे के अंदर हम फिर जा रहे हैं अगली मंजिल को देखने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए इस वक्त हम मौलाना साहब के साथ जो है, मौलाना साहब ने हमारा बड़ा साथ दिया है इस न्यूज़ को कवर करने में। और इस वक्त हम मस्जिद की मीनार के टॉप पर हैं, जहां से हम आपको दिखा रहे हैं गुजरी महल का नज़ारा, जो बहुत ही शानदार नज़र आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। और आप यहां से देखेंगे, हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि जूम करके दिखाएं कि पूरा किला जो है, ये गुजरी महल, राजा मान सिंह तोमर का ये महल बिल्कुल यहाँ से साफ़ नज़र आ रहा है। अगर आपको कभी भी यहाँ ग्वालियर आप आए घूमने के लिए तो इस मस्जिद में ज़रूर आएँ, ज़रूर आपको मौका मिलेगा। इस मस्जिद का ताउन भी करें और इस मस्जिद के अंदर ज़रूर आएँ और आपको ये मौका मिलेगा। यहाँ पे ये मौलाना साहब हैं, इनसे संपर्क करें। आप देख सकेंगे कि कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ से नज़र आ रहा है। अच्छा मौलाना साहब, ये जो अभी यहाँ पे हम जो खड़े हैं, ये मीनार के बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। मीनार का सबसे ऊपर का हिस्सा है, ये आखिरी मंजिल है, आखिरी है, गुंबद है, यहाँ पे गुंबद आखिरी है। अच्छा, और ये जो मीनार के हम देख रहे हैं 100 फीट की इसकी ऊंचाई। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि ज़रा दिखाएं जो मस्जिद की गुंबद है, ये मस्जिद की गुंबद के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि अक्सर आपने किसी भी जो है वो ऐतिहासिक मकबरे के गुंबद के बिल्कुल टॉप को ज़्यादा करीब से जानने की शायद बहुत कम मौका मिला हो। तो हम आपको दिखा दें कि इस वक्त हम कैमरा के सामने ये नज़ारा आपको दिखा रहे हैं कि ग्वालियर का नज़ारा यहाँ से बड़ा साफ़ नज़र आ रहा है। मौसम बहुत खूबसूरत है इस वक्त, जो है जनवरी के महीने में ना ज़्यादा गर्मी है और आप देखेंगे कि यहाँ से सारा ग्वालियर और किला, खासकर किला जो है बहुत करीब से नज़र आ रहा है। हम जानना चाहेंगे मौलाना साहब, ये जो मस्जिद की गुंबद के ऊपर एक धातु नज़र आ रही, बड़ा खूबसूरत एक स्टैचू बना रखा है, ये क्या चीज़ है और ये किस चीज़ का बना हुआ है? ये सही तो नहीं मालूम, लेकिन ये कोई धात होती थी उस ज़माने में। ना तो ये तांबा है ना पीतल है। अच्छा। उस ज़माने में जो भी कुछ होती होगी उससे ये काफ़ी वजनी है। और ये बिजली की जो कड़क होती है, जब बिजली चमकती है तो उसको अपने अंदर जज्ब कर लेती है। इसकी बिना पर पत्थर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। अच्छा, ये इसलिए लगाया जाता था। देखिए हम आपको कितनी ज़बरदस्त जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त हो रही है। मौलाना साहब बता रहे हैं कि जब भी कभी आसमानी बिजली, आप आसमानी बिजली की बात कर रहे हैं मौलाना साहब, मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ जी, आसमानी बिजली की जो कड़क होती है वो उसको जज्ब कर लेती है, उसको एब्जर्व कर लेती है। हाँ। एब्जर्व कर लेती है और उससे मतलब कोई नुकसान इमारत को नहीं होता है। कोई नुकसान इमारत को नहीं होता है। देखिए अपने आप में एक बहुत हैरत की बात है कि उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, लेकिन साइंटिस्ट किस तरह से उस वक्त के थे जो इस बात का अंदाज़ा लगा लिया करते थे कि यदि आसमानी अगर आपदा आती है, बिजली जैसी आसमानी आपदा आती है, तो हमें अपनी जो इमारत को जो है, अपनी धरोहर को जो है कैसे सुरक्षित रखना है। उसके लिए देखिए एक इंतज़ाम, ये एक धातु है। इसके बारे में अगर हमें मौका मिलेगा किस चीज़ की धातु है, या आप अगर जानते हो तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं कि किस चीज़ की धातु हो सकती है जो बिजली को ऑब्जर्व कर लेती थी अपने अंदर और इमारत को या गुंबद को नुकसान होने से बचाती थी। ग्वालियर शहर का नज़ारा पूरा साफ दिखाई देता है, पूरा ग्वालियर शहर यहाँ से नज़र आ रहा है। बहुत खूबसूरत व्यू है और होप फॉर द बेस्ट हम अपने लाखों व्यूअर्स को कहना चाहेंगे कि जब भी कभी आप ग्वालियर आएँ तो आप इस मस्जिद के अंदर ज़रूर आएँ। ज़रूर यहाँ से आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे और आपको बता दें कि किसी भी मज़हब का कोई भी व्यक्ति, किसी के लिए भी यहाँ पर आने की ममानियत नहीं है, मना नहीं है। आप यहाँ पर आ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं और इस खूबसूरत नज़ारे को देख सकते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ ऑफ इंडिया ट्रू के साथ। चल, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ इंडिया ट्रू, सच्चाई का साथी।